अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों के डॉक्टर ऑफ़िस का विज़िट करेंगे। उस ऑफ़िस में जाने से पहले मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मंज़र दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पार्किंग एरिया है। ये तमाम गाड़ियाँ जो खड़ी हैं इनमें अक्सरियत जो है वो अपॉइंटमेंट्स के लिए आई हुई हैं। ये देखें, सारा पार्किंग एरिया है डॉक्टर्स ऑफ़िस का। वो सामने मेन एंट्रेंस है। और जिन डॉक्टर्स के पास हम आते हैं उनका नाम है रिवरसाइड पीडियाट्रिक्स। नाम आप देख लें, रिवरसाइड पीडियाट्रिक्स। हम तकरीबन लास्ट 5 या 6 ईयर से इनके पास आ रहे हैं रेगुलरली। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ पे अमेरिका में ये होता है कि जो डॉक्टर जितने अच्छे हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट होता है उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो जल्दी जो है वो डॉक्टर्स को हायर नहीं करते। उनकी काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो तभी जाके आप की बहुत अच्छे जो है ना हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो ये जिनके पास हम आते हैं, ये ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं ये हैकनसैक हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट हैं। हैकनसैक हॉस्पिटल न्यू जर्सी का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और अमेरिका का भी आप कह लें कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में से है। और ये हॉस्पिटल फेमस है बच्चों की और लेडीज़ की जो है प्रैक्टिस के लिए। यानी अगर बच्चे बीमार हों या लेडीज़ बीमार हों तो वो इस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये है कि ये जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास हम आते हैं तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए काफ़ी अर्से से जो है हम इन डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं बच्चों के, उनकी पढ़ाई काफ़ी टफ़ होती है। पाकिस्तान इंडिया में तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जो एडल्ट्स के डॉक्टर होते थे वही बच्चों को भी देखते थे, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनको यहाँ पे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। और उनकी काफ़ी हाई फाई एजुकेशन होती है। उनकी रेजिडेंसी भी काफ़ी टफ़ होती है और रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद जाके इनको लाइसेंस जो है वो इशू होता है प्रैक्टिस करने का। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो अब चलते हैं हम अंदर ऑफिस देखते हैं, ठीक है। आपको मेन एंट्रेंस की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें, पीछे सारा जंगल है इस साइड पे। यहाँ पे अच्छा आप ये देखें एक चीज़ के जो डिसेबल लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं या जिनकी बैक में दर्द वगैरह होती है, उनके लिए इन्होंने स्पेशल पार्किंग का बंदोबस्त किया होता है। ये देखें जो ब्लू लाइंस लगी हुई है ना, ये उन डिसेबल वालों के लिए। ये ब्लू लाइन देखें, यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 2 पार्किंग्स जो है वो डिसेबल्स के लिए छोड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे उनके अलावा कोई नहीं लगा सकता। जिसकी गाड़ी में उन उस तरह का टैग लगा होगा, सिर्फ वही लोग जो हैं ये डिसेबल वाली पार्किंग स्पॉट पे पार्किंग लगा सकते हैं। तो ये एक इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि बूढ़ों के लिए और डिसेबल्स के लिए जो है इन्होंने पार्किंग का बंदोबस्त सेपरेट किया होता है। ये बाहर इन्होंने सीटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये मेन एंट्रेंस है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो डॉक्टर्स ऑफिस है और ये आप सामने देख रहे हैं ये डॉक्टर्स ऑफिस है। अभी आपको हम अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों एक मसला ये हो गया कि अब अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट बैठे हुए हैं, तो जो स्टाफ है वो अंदर वीडियो बनाने नहीं दे रहा, क्योंकि फिर प्राइवेसी का मसला हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास अंदर की, जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर का जो ऑफिस का जो सेटअप है वो कैसा होता है, ठीक है। तो जब भी आगे फिर मुझे कभी मौका मिला और पेशेंट्स वगैरह कम हुए तो फिर मैं वीडियो बना के डिटेल वीडियो जो है ना अंदर की बना के तो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी यही है कि कुछ पिक्चर्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही हम ऑफिस में एंटर होते हैं, सामने रिसेप्शन है और उसके ये साथ जो आप सीटिंग देख रहे हैं ये मेन सीटिंग एरिया है। और
बिल्कुल मिडल में जो है फ़िश टैंक है बहुत बड़ा, आपको वो भी दिखा देते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।